हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कल हम लोगों ने देखा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक से देखेंगे, इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके अर्थात आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये दोनों यौगिक अपने आयनों क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, विस्थापित करेंगे। देखिए कैसे ये बनेगा रिएक्टेंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। थोड़ा देख लीजिए, ये क्या होगा? ब्रेक होगा आयन में। सोडियम पर क्या होता है? प्लस, क्लोरीन पर क्या होगा? माइनस। ये टूटेगा तो Ag पर प्लस और नाइट्रेट पर क्या होता है? माइनस होता है। तो ये प्लस वाला जो है ये माइनस के साथ चला जाएगा और ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। लिखने के टाइम में पहले कभी भी लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो क्या होगा? ये NaNO3 प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करने पर यह अपने आयनों का एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान करके बना रहे हैं सोडियम नाइट्रेट और क्या? सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं सोडियम सल्फेट से। तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा, बेरियम प्लस में जाएगा, क्लोरीन किस में जाएगा? माइनस में। सोडियम पर प्लस होंगे और क्लोरीन पर क्या होंगे? माइनस होंगे। ये तो देखिए, तो ये प्लस वाला जाएगा किसके साथ? माइनस के साथ जाएगा। ये प्लस जो है इस SO4 पर क्या होता है? दो माइनस होता है। और तो BA पर क्या होता है? दो प्लस होता है। तो ये चला जाएगा किस पर? तो पहले तोड़ देते हैं। देखिए BA पर प्लस प्लस होगा, Cl पर एक माइनस होता है तो यहाँ पे दो क्लोरीन, दो माइनस हो जाएगा। सोडियम पर एक प्लस होता है तो दो प्लस है, दो सोडियम है तो दो प्लस होगा। SO4 पर क्या होगा? दो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला जाएगा किसके साथ? माइनस के साथ। तो BaSO4 प्लस, ये प्लस वाला इसके साथ जाएगा NaCl। यहाँ पे दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ लिख लेते हैं। तो बन गया क्या? बेरियम सल्फेट और क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि आयनों का एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का यहाँ पे निर्माण होता है। अब देखेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेप मतलब अगर किसी विलयन से ठोस अलग होता है तो क्या बोलते हैं? अवक्षेप। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ठोस अवक्षेप के लिए डाउन एरो का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं हम इक्वेशन। एक सोडियम क्लोराइड मान लिया NaCl, इसका एक विलयन है, इसमें मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का विलयन AgNO3। तो बन जाएगा क्या? AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है इसका क्या? ये ठोस अवक्षेप के रूप में आ रहा है। ये यहाँ पर डाउन एरो देंगे। ये क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठोस अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड जो बना है ठोस के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। एक बार और समझेंगे। सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड ठोस अवक्षेप के रूप में बनता है और सोडियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। तो इस अवक्षेप के कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। एक और अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म आप लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को अम्ल, भस्म और लवण। तो सिंपल सा पहचान है, अम्ल मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इस बात में खट्टे भी होते हैं, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। और भस्म का मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहेंगे? भस्म कहा जाता है। तो जरा एक इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया करेगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या चला जाएगा? इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, तो ये H, ये जो सोडियम प्लस है ये क्लोरीन माइनस है, तो ये एक साथ आ जाएंगे NaCl, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, H क्या हो जाएगा? H2 और एक O बच गया है। तो ये क्या है? ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है, ये लवण, और ये क्या है? जल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है। अभिक्रिया करके बनता है सोडियम क्लोराइड यानी लवण। ये नमक जो हम साधारण नमक खाते हैं इसका ये रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? जल है। तो लवण और जल बन रहा है ये अम्ल और भस्म के मिलने के कारण। तो ये कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एग्जाम में पूछा है कई बार ये कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। पूछेगा क्यों, तो लिखेंगे अम्ल और भस्म के संयोग से लवण बन रहा है, जिस कारण इसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। मालूम आप लोगों को? पौधे प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश आवश्यक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस जो कि हम लोग को प्राप्त होती है। देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि जो हम शोषण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और क्या ऑक्सीजन मिल करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। विपरीत प्रतिक्रिया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये वियोजन और अपघटन दोनों अभिक्रिया हो सकती है। यहाँ पे जुड़ रहा है, एक देते हैं अपघटन का भी, जैसे 2AgCl है, यह अंधेरे में नहीं टूटेगा, लेकिन अगर प्रकाश दे दे, सूर्य प्रकाश, तो ये टूट जाएगा, बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2, ये टूट जाएगा। ये एक और देख लेते हैं, हाइड्रोजन जो है वो अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन के साथ, लेकिन जब इसको प्रकाश मिलेगा तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सभी क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो कि प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती हैं। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका एक और नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक से देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, या धनात्मक मूलक की कमी हो और ऋणात्मक मूलक की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में देख लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाते हैं 2Mg। इसे क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, देखो ना, कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ा जाए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये उपचयन अभिक्रिया।
ठीक इसके विपरीत होता है अपचयन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया यानी कि अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन का उसमें वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन अभिक्रिया कराएं तो Cu अलग हो जाएगा और H2O जल बनेगा। इससे ऑक्सीजन निकल रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या हो गया, ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। एक और देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड से अगर कार्बन अभिक्रिया करता है तो Zn अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो जिंक से क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो देखेंगे कि ऑक्सीजन अगर वृद्धि हो रहा है तो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है अभिक्रिया में तो क्या कहेंगे उसको, अपचयन ये उपचयन है वो अपचयन अभिक्रिया। देखेंगे हम सब कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाती है और ऑक्सीजन का कमी होना या हाइड्रोजन का वृद्धि होना अवकरण कहलाता है। तो अगर एक यौगिक ऑक्सीजन त्यागेगा तो इसका क्या होगा, अवकरण होगा, और जो ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जैसे देखिए CuO, इस रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं, CuO हाइड्रोजन से जुड़ करके जल बनाता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो रहा है। CuO से O क्या हुआ है, निकल गया है, निष्कासित हो रहा है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अवकरण, अवकरण। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं H2S, इसमें हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल गया है। तो हाइड्रोजन की कमी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन की वृद्धि को कहते हैं अवकरण, अवकरण। एक बार और डिफिनेशन को देखें, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा क्या होती हैं, साथ में होती हैं। ऑक्सीकरण अवकरण में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। अवकारक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, अवकारक। क्या देखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या कहेंगे, अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, अवकारक कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब कि अवकारक के कारण ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो पाती है ये। अब देखते हैं एक और, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका क्या होगा, अवकरण होगा, जिसका अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। मतलब कि इसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, इसे खुद अवकरण हो रहा है लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अवकारक के कारण क्या होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है लेकिन इसके कारण अवकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बार और देखेंगे ऑक्सीकारक का। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जिनके कारण अवकरण अभिक्रिया होती है अर्थात स्वतः इसका ऑक्सीकरण होता है, क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल हम, 2H2 प्लस O2 बनेगा जल, 2H2O। तो यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बताइए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है जिस कारण ये क्या है, अवकारक है, अवकारक। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अवकरण। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हुआ, अवकरण हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकारक,
ऑक्सीकारक। याद रखेंगे, थोड़ा समझ के, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक, जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक। दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण अवकरण। कल हम लोग कुछ इसका दैनिक उपयोग देखेंगे। जैसे देख ही लेते हैं, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे, या श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। तो जो श्वसन हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन रहता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 प्लस जल 6H2O। देखिए बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, ऑक्सीजन 12 और 6 18, ऑक्सीजन 6 और 12 18, ठीक है। हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। तो ये क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, याद रखेंगे, प्लस ऊष्मा। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है इस अभिक्रिया में, श्वसन अभिक्रिया में, जिस कारण ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा। और यह इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण ये ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और जो और कुछ 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं उसके बाद से एनसीईआरटी या क्वेश्चन में कराया जाएगा, चैप्टर समाप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करें अधिक से अधिक।